हेलो। आज का टॉपिक क्या है? इनडायरेक्ट नेबरशिप का। उसमें हम बीजीपी में एक तो डायरेक्ट नेबरशिप बनती है, दो राउटर लेंगे, उनके डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेस के बीच में बनती है। लेकिन आज जो इनडायरेक्ट नेबरशिप बनाएंगे, लूप बैक का यूज करके बनाएंगे। दोनों साइड, दोनों राउटर पे हम लूप बैक बनाएंगे और लूप बैक के थ्रू ही नेबरशिप बनाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या प्रोसेस होता है और क्या कमांड होंगी वो देखेंगे। अभी दो राउटर ले लेते हैं। नोड पे जाके डायनेमिक्स देंगे राउटर, दो राउटर सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, 256 है, 256 है, इसमें ले लेते हैं इंटरफेस फास्ट इथरनेट और के नीचे करें हम सेव। ये देखो दो राउटर आ गए हमारे, इनको कनेक्ट कर देंगे आपस में। कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने के बाद थोड़ा डिजाइन बना लेते हैं इसका। अब इनको ऑन करेंगे। स्टार्ट राउटर 2। राउटर 2 स्टार्ट हो गया, ब्लू कलर का हो गया। अब राउटर 1 को करेंगे स्टार्ट। ठीक है, यहाँ पे इंटरफेस पे इनके आईपी एड्रेस दे देते हैं, जो भी आईपी एड्रेस हम यूज करेंगे ना। जैसे मैं इसको यूज करूंगा 12.1.1.1 और /24। अरे अरे क्या है, 12.1.1.1 /24 है। ठीक है, इसका हो जाएगा। एक डुप्लीकेट लेके चलो है थोड़ा आज ये मेरे एंड से 12.2 यहाँ पे दे देंगे। ठीक है, एक इस पे लूप बैक बनाएंगे हम। एक यहाँ पे लूप बैक बनाएंगे। आईपीएम पे नहीं डाला। एक लूप बैक इस पे बनाएंगे। ठीक है, मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो इस राउटर पे हम लूप बैक बनाएंगे 1.1.1 का, और इस पे लूप बैक बनाएंगे 2.2.2 का, और इनके साथ इसकी नेबरशिप बनाएंगे, और इस 1 के साथ हमारे राउटर 2 की नेबरशिप बनाएंगे। ठीक है, अभी राउटर 1 पे चलते हैं।
राउटर 1 पे पुट्टी में ओपन करेंगे इसको, फिर इस पे कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं, जो कॉन्फ़िगरेशन हमने लिखी है। और फिर राइट क्लिक किया, लेफ्ट क्लिक से नो करेंगे। आज कुछ कलर चेंज है ना इसका, ठीक है। इनेबल करेंगे, ग्लोबल मोड पे जाएंगे, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, हमें इंटरफेस है हमारा, ये देखो फर्स्ट इथरनेट 0/0 और आईपी एड्रेस जो हमें देना है इसमें, आईपी एड्रेस 12.1.1.1 255.255.255.0 नो शट डाउन, ठीक है। एग्जिट करेंगे और एक इंटरफेस हमने लूप बैक बनाना है इसमें, लूप बैक 1 आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस दे देंगे हम 1.1.1 255.255.0 नो शट डाउन, ठीक है। ये तो हो गया हमारी R1 की कॉन्फ़िगरेशन, लूप बैक बना दिया और जो इंटरफेस पे आईपी एड्रेस है वो हमने दे दिया इसको। अब इस पे क्लिक करके इसको पुट्टी ओपन करेंगे, नो क्या आ गया, स्टार्ट हो रहा है ना, इट विल टेक सम टाइम। इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल ग्लोबल मोड पे जाएंगे, इंटरफेस फर्स्ट इथरनेट 0/0, इसमें आईपी एड्रेस दे देंगे हम 12.1.1.2 255.255.255.0 नो शट डाउन। ये दोनों इंटरफेस आप आ जाएंगे हमारे। यहाँ पे भी एक लूप बैक बना देंगे हम, इंटरफेस लूप बैक 1 आईपी एड्रेस 2.2.2 255.255.0 के कमांड देखो, एक मिनट, गलत हो गई ओके, क्यों? सही, नहीं ये वाला सही तो है, लिखा गया, नहीं सही, ऊपर देखो, अब 2.2.2.2 लिखा था ना, वो गलत हुआ था तो। नहीं गलत नहीं हुआ, हम देख सकते हैं, इसको चेक कर देंगे ना, कंट्रोल सी किया, अब देखो ये वाला राइट है, अभी शो लिखा है ना, आईपी बटन फास्ट इंटरफेस उसका ब्रीफ, देखो सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ में देखेंगे, इंटरफेस पे देखो ये दिया है हमने आईपी एड्रेस, और जो लूप बैक बन बनाया है उस पे 2.2 का आईपी एड्रेस दिया है, ठीक है। तो अभी इस इंटरफेस पे तो हमारी सेटिंग ठीक है, और जैसे हमारा 2 नंबर पे जाके देखेंगे, 1 नंबर पे भी देख लेंगे हम, कंट्रोल सी करेंगे, आईपी शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, देखो इस पे बन गया हमारा लूप बैक, ठीक है। और इसमें बनाया बीजीपी में एक रूल था ना हमारा, जो जिसके साथ भी हम नेबरशिप बनाते हैं वो आपस में रीचेबल होना चाहिए। देखो अब R2 की, और अब हम किसकी लूप बैक भी बनाना चाहते हैं ना, जो लूप बैक बनाए हैं, तो लूप बैक आपस में रीचेबल होने चाहिए, R1 से R2 का होना चाहिए, R2 से R1 का लूप बैक रीचेबल होना चाहिए, ठीक है। अभी देखो मैं चेक करता हूँ इसको, क्या रीचेबल है, पिंग करके देखें, पिंग 2.2.2.2 R1 से पिंग किया मैंने, देखते हैं रीचेबल है क्या, नहीं है ना, देखो सक्सेस रेट 0% है हमारा, मतलब रीचेबल नहीं है। रीचेबल करने के लिए हम क्या करेंगे, या कोई प्रोटोकॉल यूज कर लेंगे, या फिर स्टैटिक रूट दे देंगे इन दोनों के बीच में। देखो R1 पे अभी हम R1 पे हैं, तो क्या करेंगे हम, आईपी राउट, अगर R1 के पास R2 का कोई भी नेटवर्क आए, ठीक है, ये आए
0 कर दूंगा 255.255.0 तो किसको दे देगा? जो सामने इसका नेक्स्ट है होप है ना फर्स्ट इथरनेट 0/0 पे कर देगा ये। इसकी इन्फॉर्मेशन 0/0 पे भेज देगा। R1 को बता दिया हमने। अब यही सेटिंग हम R2 पे भी दे देंगे। नहीं, बात एक ये आईपी एड्रेस भी डाल सकते हैं आप, या जो इंटरफेस है नेक्स्ट होप का वो भी दे सकते हो, है ना। अब R2 पे जाके हम स्टैटिक रूट देंगे और जो उसका नेक्स्ट होप है F0/0। देखो ये जो है हमारा, है ना, F0/0 है ना, ये डाल दिया हमने। ठीक है, अब देखते हैं पिंग होगा क्या। R2 से पिंग करके देख रहा हूँ मैं। R2 पे है तो R1 1.1.1 देखो सक्सेस रेट आ गया, हो रहा है ना। R2 से वो रहे और R1 से भी देख लेते हैं। आईपी रूट में भी आप इंटरफेस डाल सकते हैं क्या फास्ट करने का? हैं? जब स्टैटिक रूट देते हैं हाँ, जब फास्ट तब डाल सकते हैं क्या, या आईपी देना पड़ता है उससे दूसरे से? नहीं, उसका नेक्स्ट जो होप है इंटरफेस जो कनेक्टेड है वो भी डाल सकते हैं, या वहाँ पे आईपी एड्रेस जो दिया हो इंटरफेस पे वो भी डाल सकते हैं। दोनों चलता है। हाँ, समझे। ठीक है, अब यहाँ से पिंग करके देख लेते हैं हम। R1 से R2 का लूप बैक हम पिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पिंग 2.2 हो गया, हो गया। अब क्या करेंगे हम, R1 पे जाएंगे। आपस में रिचेबल है हमारे लूप बैक, तो क्या करेंगे, अब हम नेबरशिप की कमांड दे देंगे यहाँ पे, बीजीपी नेबरशिप की। पहले हम बनाएंगे IBGP नेबरशिप, इनडायरेक्ट IBGP नेबरशिप, ठीक है। फिर इनडायरेक्ट EBGP नेबरशिप बनाएंगे। IBGP बनाएंगे तो मतलब इन दोनों का एएस नंबर हम सेम ले लेंगे। मान लिया दोनों इसका एक है 100 है R1 का, तो R2 का भी हम 100 ले लेंगे, तो IBGP नेबरशिप बनेगी इनमें, ये सेम हो जाएगा ना। तो इसमें नेबर बना देंगे हम R2 वाले को, लूप बैक जो है ये हो जाएगा, और इसका रिमोट एएस हो जाएगा हमारा 100। ठीक है, हो गया। और इसमें देखो कॉन्फ़िगर टर्मिनल, ठीक है, ग्लोबल मोड पे जाएंगे और इसमें करेंगे राउटर BGP 100 IBGP, इसलिए दोनों में 100 रखेंगे ये इस नंबर, और नेवर दे देंगे हम। R2 पे तो R1 को बनाना है, R1 का रूपरेख है ये, और इसका रिमोट ES है हमारा 100। ठीक है, दे दिया हमने कमांड। तो अब भी हमारा क्या है, नेबरशिप आई नहीं है, बनी नहीं है शायद, देखें शो IPBGP समरी। देखो आइडियल दिखा रहे हैं यहाँ पे मैंने बताया था ना, जब कोई न्यूमेरिकल नंबर आता है 0 1 2 तब बनती है आइडियल स्टेट में, मतलब ये स्टार्टिंग स्टेट में, अभी TCP कनेक्शन नहीं बना यहाँ पे। ठीक है, आइडियल स्टेट होती है, उसके बाद कनेक्ट स्टेट होती है, फिर एक्टिव स्टेट आती है, फिर BGP कनेक्शन बनता है हमारा। लेकिन ये आइडियल स्टेट है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम पता क्या है, ये देखो, जब भी ये क्या करेगा, हमने ये नेबर की कमांड दी है ना, R1 पे कमांड दिया है कि R2 को नेबर बनाए। R1 पे यही कमांड दिया ना कि R2.2.2.2 जो लूप बैक है R2 पे, उसको नेबर बनाए इसको। ठीक है, और जो R2 पे दिया इसकी कमांड दी है कि R1 को नेबर बनाए। जब भी ये पैकेट भेजेगा ना, मान लिया R1 इसको पैकेट भेज रहा है हमारा R2 को, हेलो, ठीक है, तो ये क्या करेगा, जो ये फास्ट इथरनेट है ना कनेक्टेड है, जो ये आईपी एड्रेस है, सोर्स आईपी ये लगा के भेजेगा, सोर्स आईपी लगा के भेजेगा। ठीक है, मान लिया इसने सोर्स आईपी लगा के भेज लिया, ये एक्सेप्ट कर लेगा, तो इसके बाद ये जो सोर्स आईपी है इसका डेस्टिनेशन हो जाएगा जब ये पैकेट भेजेगा R2, तो डेस्टिनेशन आईपी ये हो जाएगा इसका,
लेकिन हमने कमांड तो नेवर की ये दी है ना 1.11 की, ना कि 12.11 की। तो ये यहाँ के डिस्कार्ड हो जाएगा। इसका मतलब कि हमारी नेबरशिप किसी भी कनेक्शन स्टेब्लिश नहीं होगा इसमें, इसलिए नेबरशिप नहीं बनी है। आया समझ में? नहीं आया? नहीं आया ना? नहीं आ रहा है। आ गया? ठीक है, इसलिए नेबरशिप नहीं बनी है, क्योंकि लूप बैक अगर ये जो R1 ये कमांड भेज रहा है ना इसके पास R2 का, तो उसमें उसने क्या किया है, ये सोर्स आईपी ये लगा के भेजा है, क्योंकि जो एग्जिट इंटरफेस होते हैं ना उसी का आईपी लगा के भेजते हैं एज ए सोर्स आईपी एड्रेस। अगर सोर्स आईपी एड्रेस हमारा ये लगा के भेजता तो हमारी नेबरशिप बन जाती, लेकिन इसने ये भेजा है सोर्स आईपी एड्रेस लगा के, इसलिए नेबरशिप नहीं बनी है। तो अब हम क्या करेंगे, सोर्स को अपडेट कर देंगे कि जब भी तू ये R1 कोई भी मैसेज भेजेगा ना एग्जिट इंटरफेस से अपने F0/0 से, तो सोर्स जो लगा के भेजेगा इसको लगा के भेजे 1.1.1 को। तो एक ऐसी कमांड देंगे हम जिससे सोर्स अपडेट हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये था ना हमारा नेवर 2.2.2 अपडेट सोर्स लूप बैक 1, ये R1 पे दे दी हमने कि जब भी नेवर R2 के पास कोई भी मैसेज भेजे तो अपडेट सोर्स लूप बैक 1 लगा के भेजे। ठीक है, आई समझ में? अब यही कमांड अब किस पे दे देंगे, R2 पे। कॉन्फ़िगर टर्मिनल राउटर BGP 100 नेवर 1.1.1 को जो भी मैसेज आए अपडेट सोर्स लूप बैक 1 लगा के भेजें। ठीक है, अब जो भी मैसेज एग्जिट इंटरफेस से जो भी मैसेज आएंगे उसमें सोर्स आईपी एड्रेस लूप बैक 1 के जाएगा। और लूप बैक की हमने कमांड दी हुई है कि वो नेवर बने, नेवर की जो कमांड दी है लूप बैक सी दी हुई है ना हमने, तो अब इनमें नेवरशिप अप आ जाएगी थोड़ी देर में। वेट करो थोड़ा। तो आईपी बीजीपी समरी देखो हो गया 0, हो गया ना? आइडियल था ना पहले, अभी 0 हो गया। इसका मतलब नेबरशिप हमारी बन चुकी है। इसी साइड दोनों साइड चेक करेंगे। सो आईपी बीजीपी समरी देखो यहाँ पे भी स्टेट 0 दिखा रहा है, कनेक्टिव स्टेट है, अपडाउन दिखा रहा है, वर्जन दिखा रहा है, ES नंबर दिखा रहा है, यहाँ पे भी ES नंबर दिखा रहा है, सेंट मैसेज 3 दिखा रहा है। ठीक है, जैसे मैं पिंग करूँगा 1.1.1.1 को, देखो पिंग भी हो रहे हैं हमारे। देखो पहले मैसेज हमारे कितने दिखा रहा था, 3 दिखा रहा था ना यहाँ पे, पिंग करने के बाद एक मैसेज और गया हमारा। अब देखो मैसेज सेंट और रिसीव 4 दिखा रहा है। हेलो, आया समझ में? तो ये तो थी हमारी IBGP नेबरशिप, इनडायरेक्ट IBGP नेबरशिप। ठीक है, अब एक होती है हमारी इनडायरेक्ट EBGP नेबरशिप। EBGP नेबरशिप में क्या हो जाएगा, हमारे सोर्स नंबर अलग अलग हो जाएंगे। सोर्स जो है नहीं, AS नंबर अलग अलग हो जाएंगे। सॉरी, जो AS नंबर है एक में 100 हो जाएगा और एक में हम 200 रख लेंगे। हम मैं BGP हटा देता हूँ एक बार, राउटर BGP 100 था, मैं इसमें कर देता हूँ 9। ठीक है, इसमें से मैंने हटा दिया, यहाँ पे भी जाकर मैं हटा देता हूँ एक बार, राउटर BGP 100 इसको कर देता हूँ मैं 9। अब दोनों से मैंने BGP हटा दिया है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, R1 में तो क्या करेंगे, 100 ले लेंगे AS नंबर और R2 पे 200 ले लेंगे और तब BGP नेबरशिप बनाएंगे। मैं यहाँ पे चलाता हूँ मैं BGP राउटर BGP 100
इसका नेबर बोल देता हूँ मैं 1 से 2.2.2 255.0 क्या कर दिया मैंने, इसमें देते रिमोट एस, रिमोट एस हो जाएगा इसका 200, R2 का 200 है, EBGP बनाएंगे इसलिए। और अब मैं R2 पे जाता हूँ, यहाँ पे चला देता हूँ राउटर BGP 200 नेबर 1.1.1 रिमोट एस 100। ठीक है, अभी नेबरशिप नहीं बनी है, क्यों नहीं बनी है, क्योंकि वो इंटरफेस एग्जिट इंटरफेस का IP एड्रेस लगा के भेज रहा है, ना कि लूप बैक का। तो लूप बैक अपडेट करवा देते हैं इसमें। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, अपडेट सोर्स लूप बैक 1। यहाँ पे भी एक कमांड चला देता हूँ मैं, नेबर 2x2 अपडेट सोर्स लूप बैक 1। ठीक है, अभी चेक करें, बन जाएगी, देखते हैं। तो IP BGP समरी, देखो अभी नहीं बनी है, अभी भी आइडल में है ना। हाँ वो डिस्प्ले से लूप बैक नहीं हुआ ना। क्या नहीं हुआ, दे तो दिया हमने लूप बैक अपडेट सोर्स की कमांड लूप बैक है, तो ये रहेगा अभी तो स्टैटिक तो रूट नहीं मिला शायद। स्टैटिक रूट तो दिया हुआ है, क्या पिंग करा के दिखाऊं, यहाँ से पिंग करा के दिखाऊं क्या, पिंग, अरे यार ये क्या हो रहा है, पिंग R1 से 2.2.2 ये हो रहा है पिंग, यहाँ से करा के दिखाऊं, पिंग 1.1.1 ये हो रहा है पिंग, स्टैटिक रूट दिया तभी तो पिंग हो रहा है। इसमें देखो एक रूल होता है, EBGP जो नेबरशिप बनती है ना हमारी, उसमें रूल होता है, जो EBGP नेबरशिप बनी रहती है ना, वो डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेस होते हैं ना, उनके बीच में ही बनती है हमारी। ये रूल इनेबल होता है कि जो डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेस होंगे ना हमारे, जैसे F0/0 F0/0 से कनेक्ट है ना, इनके बीच में ही बनेगी ये, मतलब ये रूल क्या होता है, बाय डिफॉल्ट इनेबल होता है। तो इस रूल को हमने डिसेबल करना पड़ेगा, तब जाके हम इसके लूप बैक के बीच में रिवर्सिव बना सकते हैं। होता है, हाँ डायरेक्टली चेक इनेबल रूल होता ये है। तो कनेक्टेड सेम इंटरफेस के ऊपर है ना, हमने इनसे की है, इनसे ये तो की है, डायरेक्टली कनेक्टेड है ना। ये इससे की है हमने नेबरशिप, ओके सोर्स और डिस्टेंस, ओके इससे तो नहीं की ना, 12 वाला है डायरेक्टली कनेक्टेड, तो हम तो लूप बैक से कर रहे हैं, लूप बैक डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है ना ये। तो इसके लिए एक कमांड होती है जो डायरेक्टली कनेक्टेड वाली वो इनेबल है ना हमारा, वो रूल उसको ब्रेक करना पड़ेगा हमें। उसको ब्रेक करने के लिए एक कमांड है हमारी, कॉन्फ़िगर टर्मिनल में जाके राउटर BGP R1 है 100, इसमें देखो हमने क्या कमांड दी थी, नेबर 2.2.2, इसमें क्या करेंगे, डिसेबल होता है, कौन सा होता है, क्या नाम होता है, डिसेबल कनेक्टेड चेक, ये रहा ना देखो, डिसेबल डायरेक्टली कनेक्ट वन होप अवे EBGP पेयर यूजिंग द लूप बैक एड्रेस। देखो वन होप अवे, अगर लूप बैक का यूज करके हम पेयरिंग करना चाहते हैं, मतलब नेबरशिप बनाना चाहते हैं, तब इसको क्या करना पड़ेगा, डिसेबल कनेक्टेड चेक। कनेक्टेड चेक जो होता है बाय डिफॉल्ट इनेबल होता है इसमें, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, डिसेबल करना पड़ेगा। हाँ, तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, डिसेबल कनेक्टेड चेक लिख दूंगा, तो इससे क्या हो जाएगा, जो इनेबल था ना डायरेक्टली कनेक्टेड के बीच में ही बनती थी जो EBGP नेबरशिप, तो अब वो रूल हमारा डिसेबल हो गया इससे। यही कमांड मैं जाके किस पे चला दूंगा, R2 पे, कॉन्फ़िगर टर्मिनल राउटर BGP 200, और इसमें नेबर है हमारा 1.1.1.1, और इसमें डिसेबल कनेक्टेड चेक, ये बना दिया मैंने। अब देखना थोड़ी देर में अब आ जानी चाहिए, अभी तो IP
बीजीपी समरी समरी अभी भी आईडी अभी लगी भी idle। एक मिनट रुको क्लियर आईपी बीजीपी स्टार सॉफ्ट देखो नेबरशिप बन अप आ गई ना देखो अब समरी वाला ओके उसको टाइम लगेगा थोड़ा आप आने में ना थोड़ा टाइम लेता है क्योंकि मैसेज एक्सचेंज होते हैं सारे वो थोड़ा टाइम लगता है इसलिए सो आईपी बीजीपी समरी हो गया 0 हो गया ना सो आईपी टीसीपी ब्रीफ टीसीपी ब्रीफ क्यों यूज करते हैं कनेक्शन बनाए कि नहीं ऐसे कुछ करते हैं एस्टेब्लिशमेंट सो टीसीपी ब्रीफ तो टीसीपी ब्रीफ टीसीबी है लोकल एड्रेस है कुछ दिखाई नहीं रहा है इसमें तो क्या हो गया टीसीपी के बाद आपको 0 to 102 कौन सा भी डाल सकते हैं या ब्रीफ डिस्प्ले भी डाल सकते हैं ना देखो ये रहा टीसीबी कनेक्शन बना हुआ है ये कुछ आईडी है टीसीबी आईडी है ये और लोकल एड्रेस इसका कितना है 1.1.1 है और इन्हें जो कनेक्शन बनाया ना टीसीपी रेंडमली एक पोर्ट नंबर यूज किया है यहाँ पे जब इसने मैसेज भेजा ना सिंक बिट ऑन करके भेजा तो उसमें रेंडमली एक पोर्ट नंबर अटैच कर दिया यहाँ पे और जो ये तो इसने क्या करा लोकल अपने का करा है R1 का करा है जो R2 की इन्फॉर्मेशन ऐड करी है 2.2.2 और उसका आईपी एड्रेस क्या लगाया है इसने 179 जो बीजीपी का है इससे पता चलता है जो टीसीपी कनेक्शन बन रहा है वो बीजीपी के लिए बन रहा है 179 बीजीपी का होता है ना इसलिए इसी तरह यहाँ पे कहते क्या सो टीसीपी ब्रीफ यहाँ पे भी ऐसे आएगा यहाँ पे भी इसने कोई रैंडम नंबर यूज किया होगा रैंडम पोर्ट नंबर जिसके थ्रू वो नेबरशिप बना लेगा और नहीं टीसीपी कनेक्शन बना लेगा और बीजीपी नेबरशिप क्रिएट हो जाएगी थोड़ा वेट करो थोड़ा टाइम लेता है देखो इसने क्या किया अपने लोकल में ये किया है 179 वहां से लगा के भेजा था इसने 179 लगाया है उसने जो सेम लगा के भेजा था ना वो उसने बस मतलब एक्सचेंज कर दिया है लोकल वाला वहां पे फॉरेन का हो गया फॉरेन वाला वहां पे लोकल का हो गया और ये स्टेबलिश दिखा रहा है देखो टीसीपी कनेक्शन है ना हाँ हो गया ना देखो अगर मैं वापस वो कर दूं अगर मैं वापस जाके उसको डिसेबल चेक को वापस वो कर दूं तो फिर देखते हैं टीसीपी कनेक्शन R2 पे तो 200 मैंने कौन सी कमांड चलाई थी ये कमांड चलाई थी ना अच्छा सॉरी सॉरी इसको मैं कर देता हूँ 9 ठीक है एक साइड मैंने 9 कर दिया अब देखो नेबरशिप डाउन हो जाएगी अब क्लियर आईपी बीजीपी स्टार राउटर पे क्या आपने वो कमांड पहले वाला ये नहीं पहले वाला सेकंड राउटर के ऊपर किया ना वो कमांड 9 कर दिया ना मैंने डिसेबल चेक ओके हटाया था ना वो 9 कर ओके दिया हाँ मैंने अब देखते हैं क्या होगा सो आईपी बीजीपी समरी नहीं डायरेक्ट कनेक्शन था आइडियल आ क्लियर जाएगा आईपी बीजीपी स्टार सॉफ्ट आईपी बीजीपी समरी अब नहीं जा रहा एक बार स्टेबलिश होगा शायद वो अब ऐसे कमांड नहीं हटती एक बार डिस्टेबलिश होने के बाद
वो बोल रहा है ना क्लियर कमांड नहीं यूज कर सकते। ये वाला टाइप क्लियर कुछ तो लिखा है ना नीचे थोड़ा, टाइप क्लियर। पता नहीं, वो तो चलो हट जाएगी, लेकिन जो हमारा मेन टास्क था वो तो हो गया ना। इनडायरेक्ट नेबरशिप आईबीजीपी में कैसे बनती है लूप बैक का यूज करके। इनडायरेक्ट नेबरशिप ईबीजीपी नेबरशिप कैसे बनती है इनडायरेक्ट लूप बैक का यूज करके। दोनों की है, दोनों डिफरेंस। अगर दोनों पे जो जो मैंने कमांड चलाई है देख सकते हैं हम। सो रन कॉन्फ़िगरेशन सेक्शन बीजीपी, जो भी कमांड चलाई है ना, अब आप देख सकते हैं इसमें से। देखिए एक कमांड चलाई है हमने, एक तो नेवर की है, एक डिसेबल चेक की है, एक अपडेट सोर्स लूप बैक की है। इसी तरह से इस पे शो रन सेक्शन बीजीपी। देखो इस पे चले, देखो वो नो किया था ना, कमांड हटी नहीं वो। हाँ एक हट गई कमांड, हट गई वो। डिसेबल वाली, ये डिसेबल वाली हट गई है ना। हाँ हाँ हट गई, लेकिन वो दोनों साइड से हटानी पड़ेगी ना। मैंने एक साइड से हटाई है, देखो एक साइड पे है ना। हाँ ये एक साइड पे ही हटाई थी ना, देन आपने। हाँ शायद दोनों साइड से हटाने से फिर जाएगा। कॉन्फ़िगर टर्मिनल राउटर बीजीपी 100। मैं नो दे देता हूँ। कमांड कौन सा है, डिसेबल चेक। इसको क्या किया है, नो किया है, नो डबल क्लिक किया, राइट क्लिक, हाँ नो किया, सेलेक्ट करके राइट, डबल क्लिक किया, राइट सिंगल क्लिक, सेलेक्ट करके राइट क्लिक। तो अब भी नहीं हट रही। अच्छा एक बार डिसेबल करने से रूल डिसेबल हो जाता होगा, पता नहीं। डायरेक्टली कनेक्टेड क्या रूल हुआ मालूम है, क्लियर कमांड ही यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्लियर आईपी बीजीपी स्टार सॉफ्ट, ये रहा, हो तो रही है यूज। ओके बट देखने के बाद क्या आता है देख लेते। देखो अब डाउन हुई है, पूरा होने के बाद अब डाउन कमांड डाउन हुई है, क्या डाउन आता है। यूजर सेट रीसेट। अभी डाउन हुई है देखो, थोड़ा टाइम देते हैं। सो आईपी बीजीपी समरी, देखो आइडल में चला गया ना, यहाँ पे भी चला गया। सो आईपी बीजीपी समरी आइडल में है। अब यहाँ पे देखते हैं। सो टीसीपी ब्रीफ कनेक्शन बना है नहीं, देखो नहीं बना, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही ना, क्योंकि कनेक्शन नहीं बना। सो टीसीपी ब्रीफ, इस साइड देखते हैं। अच्छा इसने तो इन्फॉर्मेशन भेज दिया, लेकिन उसने, देखते हैं क्या किया है। टाइम वेट देखो, इसने तो इन्फॉर्मेशन भेज दिया अपनी तरफ से, लोकल पे भी लगा के और फॉरेन की भी लगा के, बीजीपी का मैसेज भेज दिया इसने तो। लेकिन वहां से टाइम वेट, मतलब वेट कर रहा है, इसकी तरफ से कोई मैसेज नहीं आया। इसने कोई टीसीपी टीसीपी पे कोई मैसेज भेजा ही नहीं, टीसीपी टेबल बनी ही नहीं इसकी। देखो टीसीपी टीसीपी टेबल नहीं बनी ना इसकी, खाली पड़ी है। तो अभी वापिस समझा के क्या कर देंगे, कॉन्फ़िगर टर्मिनल राउटर बीजीपी राउटर बीजीपी 100, इसमें जाके वही दे देंगे नेवर टू डू टू डू टू टू डिसेबल डायरेक्टली चेक। यही सेम कमांड हम उस पे जाके दे देंगे R2 पे, कॉन्फ़िगर टर्मिनल राउटर बीजीपी 200, और इसमें नेवर है हमारा
1.1.1 और इसमें कर देंगे डिसेबल डायरेक्टरी चेक रूल। एग्जिट करेंगे। देखो आप आ गई नेबरशिप। सो आईपी बीजीपी समरी हो गया 0 है ना, हो गया एस्टेब्लिश्ड। और अब देखेंगे सो आईपी राउट, इसके पास किसकी इंफॉर्मेशन है, 2 की इंफॉर्मेशन है, 12 की इंफॉर्मेशन है और 1 की इंफॉर्मेशन है। शो टीसीपी ब्रीफ हमें इंफॉर्मेशन दे देगा। सो रन सेक्शन बीजीपी, ठीक है। ये जो इंफॉर्मेशन है हमारी, यहाँ पे हम लिख देते हैं R1 की है। स्लो हो जाते हैं, राउटर रैम ज्यादा लेता है ना, इसलिए मेरे लैपटॉप ही स्लो हो जाते हैं। आई थिंक नेट कम होगा शायद। यहाँ पे आएगा 1, ये